सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हैबिट कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपका मॉक टेस्ट 1 का ज़ूलॉजी का सेक्शन ए डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ज़ूलॉजी सेक्शन ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस कार्टिलेजिनियस फिशेस। बच्चे कार्टिलेजिनियस फिशेस कौन से होते हैं? कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं और जिनका जो है एंडोस्केलेटन किस चीज़ का बना होगा? कार्टिलेज का बना होगा, है ना। तो अगर हम लेबियोरोइथा एंड कतला कतला की बात करते हैं, दे बोथ आर ऑस्टिक्थीज, ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है। टेरोफाइलम में स्कोलेडोन की बात करें तो स्कोलेडोन तो कॉन्ड्रिक्थीज है, लेकिन टेरोफाइलम इज नॉट, राइट। फिर प्रिस्टीज एंड कैरकोडॉन की बात करें तो येस, दे बोथ आर कार्टिलेजिनियस फिशेस, राइट। अगर हम पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन की बात करें, दे आर साइक्लोस्टोम्स, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल बिलोंग टू द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा या लेंसलेट की बात करें तो लेंसलेट इज अ कॉमन नेम फॉर ब्रैंकियोस्टोमा, और ये बच्चे क्या होते हैं? दे आर सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेल्फा एंड लेंसलेट की बात करें तो सेल्फा इज यूरोकॉर्डेट, लेकिन जो लेंसलेट की बात करें इट इज अ सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। एसिडिया एंड डोलियम की बात करें, दे बोथ आर यूरोकॉर्डेट, कम्स अंडर द सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा। सेल्पा की बात करें, सेल्पा इज यूरोकॉर्डेटा, बट अगेन एम्पियोक्सिस जो है इट इज अ कॉमन नेम फॉर ब्रैंकियोस्टोमेटा, दैट इज अ सिफेलोकॉर्डेट, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल विद एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? बच्चे रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, है ना। क्वाइकिलोथर्म्स हैं, आर सीन इन विच ऑफ द क्लासेस, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा बच्चे रेप्टिलिया, बिकॉज मैमल्स एंड एप्स दे बोथ आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और एम्फीबिया जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता है, देयर इज नो एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ बॉडी सरफेस ऑफ एम्फीबिया, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फ्रॉग। तो पहला है द बॉडी कलर इज ऑफर इट्स प्रोटेक्टिव कलरेशन, बिल्कुल सही है, कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है। समर स्लीप ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड एज एस्टाइवेशन, यस राइट, समर स्लीप इज एस्टाइवेशन एंड द विंटर स्लीप इज हाइबरनेशन। टेल इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ये भी ठीक है, टैडपोल के स्टेज में प्रेजेंट होगा, टैडपोल में लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। माउथ इज बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ लिप्स, तो बच्चे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अब नॉट ट्रू दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन 4 माउथ इज बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ लिप्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स स्मॉलर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इज। तो बच्चे आपको पता है कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम्स होते हैं दे हेल्प्स इन द मूवमेंट, है ना, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब्स में एग का मूवमेंट होना है, स्मॉलर ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस का मूवमेंट होना है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सिलिएटेड एपिथेलियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी हैव आइडेंटिफाई ए टू डी इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। तो अगर आप बच्चे ए देखो तो ए क्या है? ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी की अगर हम बात करें तो बी क्या है? इंटर डबलेट ब्रिज है, इंटर डबलेट ब्रिज है। सी की अगर हम बात करें तो सी इज व्हाट? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये इट इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। और अगर हम डी की बात करें तो डी जो है बच्चे रेडियल स्पोक है, इट इज रेडियल स्पोक। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ABCD देखो तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द वेरी मोस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे ज़्यादा किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चरल, हमारा जो पूरी बॉडी है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन्स का बना हुआ है ना, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सिक्वेंस। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा इसके अंदर? अगर आप देखें तो सबसे पहले साइनेप्सिस होना है ना। होमोलोगस कौन से स्टेज में आ जाएगा? ये जाइगोटीन में हो जाएगा, तो ये आपका पहला है। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर क्रॉसिंग ओवर होगा पेकाइटीन स्टेज में, ये दूसरा है।
फिर उसके बाद क्या होगा, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में ये होगा। और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपका बच्चे एनाफेज 1 में होगा, एनाफेज 1 में होगा। दिस वन इज द फोर्थ वन। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखो तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक्सपायरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। तो एक्सपायरेशन बच्चे किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्रैगम। तो ऑप्शन 4 जो है बेटा आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं होता है और इंटरनल भी नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा। रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल भी नहीं होता बच्चे, एक्सटर्नल होता है, तो ये भी गलत है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द डायग्राम, तो बच्चे ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, रिलैक्सेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वेलर सरफेस आर एरिया इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज इन द एल्वेलर वॉल। तो बच्चे किस में होता है बच्चे? एम्फाइसीमा में होता है, ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, राइट। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय डिटरमाइनिंग द स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, बाय डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ QRX complexes we can determine heartbeat rate of an individual in a given type। तो QRS बच्चे क्या होता है? इट इज द depolarization of ventricle। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, पोडोसाइट। पोडोसाइट्स क्या होते हैं बच्चे? स्लिट्स होते हैं। दे आर द स्लिट्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। पोर्स होते हैं छोटे छोटे, स्लिट्स होंगे। तो कहाँ पे होता है? दीज आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पैराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इमूवेबल होते हैं ये बच्चे, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। बाकी देखिए, फर्स्ट वर्टेब्रा इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये गलत है। द 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। तो 9th and 10th नहीं करते बच्चे, 11th and 12th होते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ग्लेनोइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच द थाइज बोन आर्टिकुलेट, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड द स्मूथ मसल्स। तो बच्चे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की बात की जा रही है, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द सोर्स एंड फंक्शन। तो यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी। तो बच्चे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड में नहीं होता है इसका रोल। ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है ना, यूट्रस का ड्यूरिंग पार्चुरेशन, एंड मिल्क का इजेक्शन कराएगा, तो ये गलत है। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक, तो ये सर्कैडियन रिदम बनाता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है बच्चे एस्ट्रोजन की वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आर्टरी फैक्टर जो है वेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। बच्चे एक तो ये डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, और ये वेंट्रिकुलर नहीं होता बच्चे, आर्ट्रियल होता है, आर्ट्रियल वॉल करेगा, राइट, क्योंकि आर्ट्रियल है ना यहाँ पे दिया हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो कहाँ पे होता है बच्चे? किडनी में फॉर्म होता है, ये तो हमें पता है ना। तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स लिबरेटेड फ्रॉम ह्यूमन ओवरी इन ह्यूमन इज कैसा है बच्चे? ये एग जो होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम। एम्बेडिंग क्या है ब्लास्टोसिस्ट का? तो अगर आप इसको देखो तो ये इम्प्लांटेशन है, ये इम्प्लांटेशन है। अगर हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो ये बच्चे क्या है? ये आपका इनर सेल मास है, इनर सेल मास है जो कि आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा।
आउटर लेयर ऑफ ब्लास्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, तो ट्रोफोब्लास्ट करता है अटैचमेंट, ट्रोफोब्लास्ट करता है अटैचमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट की बात करें तो ये दिस इज क्लीवेज, दिस इज क्लीवेज। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन देखो तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो दिया गया प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रिजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। बच्चे इसके अंदर जो है प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनता है, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, है ना। तो यहां पर जो है आपका जो आंसर जो है इज हमें करेक्ट बताना है ना, इज नॉट अ करेक्ट मैच। तो ये वाला जो है आपका करेक्ट मैच नहीं है ना। तो ये जो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। बाकी देखिए सिक्रेटरी फेज में जो है सिक्रीशन होता है, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये स्टेटमेंट ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जो है ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए ओव्यूलेशन जो है LH एंड FSH अटेन पीक लेवल एंड काउज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये भी ठीक है, 14th to 15th डे में होगा, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। तो हमें बताना है नॉट अ करेक्ट मैच, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज आर्ट, IVF इन्वॉल्व्स, IVF क्या होता है बच्चे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या है बच्चे, इट इज द जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जिफ्ट कराते हैं बच्चे, कौन से ब्लास्टोमेयर में, 8 ब्लास्टोमेयर, 8 ब्लास्टोमेयर्स तक, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वाइटस इंटरप्टस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, रिगार्डिंग दिस सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये ठीक है बच्चा, ये नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। इट इज द पुल आउट मेथड इन विच पीनिस इज विदड्रॉन फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ये भी ठीक है, अवॉइड किया जाता है क्वाइटस को। इट प्रोवाइड द यूजर फ्रॉम STDs एंड STDs, इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम STDs एंड एड्स। तो बच्चे STDs एंड एड्स से नहीं बचाता है ना, क्योंकि यहाँ पे इजैकुलेशन से पहले जो है उसको विड्रॉ किया जा रहा है, तो इट डू नॉट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम STDs एंड एड्स। तो ये बच्चे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइनफिल्टर, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है बच्चे, 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, XXY हो जाता है, एक एक्स्ट्रा X लग गया, तो मेल जो होगा इंडिविजुअल्स स्ट्राइल हो जाएंगे, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, फिजिकल साइकोमोटर का बच्चे कोई रोल नहीं आता है, तो ये डाउन सिंड्रोम में होता है। तो ये जो है आपका रॉन्ग ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। गाइनकोमैस्टीबिया भी होगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाता है मेल्स के अंदर, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA fingerprinting using variable number tandem repeats VNTR is based on the observation that, किस पे based है, every individual has a unique alleles at each VNTR locus. This is wrong. The DNA of VNTR loci is more stable than that of a loci which codes for protein. ये भी गलत है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। VNTR sequences shows little variability, बच्चे little नहीं बहुत सारा variability शो करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। VNTR loci are highly polymorphic, so yes, option 4 is the right answer. Next question देखेंगे, diversity in the types of beaks of finches adapted to different feeding habits on the Galapagos Island as observed by the Darwin provides evidences for, तो बच्चे ये बताता है origin of species by natural selection, adaptive radiation को बताता है, adaptive radiation बताएगा। adaptive radiation is one of the postulates for origin of species by natural selection. next question है, the exaggerated response of immune system to certain antigens is known as, बच्चे एलर्जी होती है ना, क्या रिलीज होते हैं, हिस्टामाइन रिलीज होने लग जाते हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बॉडी को लगता है कि जैसे कि कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया बॉडी के ऊपर, है ना, कोई फॉरेन पार्टिकल है, लेकिन वो होता क्या है बच्चे, वो एक एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का, है ना, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द पेयर ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फंगाई। तो फंगाई किससे होता है बच्चे? सिट्रिक एसिड एंड स्टैटिन्स जो होते हैं ये बच्चे फंगाई से फॉर्म होते हैं। देखिए तो जो सिट्रिक एसिड है बेटा, सिट्रिक एसिड किससे फॉर्म हो रहा है? इट इज फॉर्म्ड बाय अ फंगस दैट इज कॉल्ड एज एस्परगिलस। एस्परगिलस नाइका, ठीक है, ये सिट्रिक एसिड है। स्टैटिन्स किससे फॉर्म होता है? ये ईस्ट से फॉर्म होता है। ईस्ट भी एक फंगस है। कौन सा ईस्ट है ये? मोनेस्कस। मोनेस्कस परप्यूरस, ये भी ईस्ट है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये दोनों चीजें जो है वो फंगस से फॉर्म हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैक्टोबैसिलस मीडिएटेड चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड अकर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बच्चे? कोगुलेशन की वजह से होता है। और जो प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन जो है वो सेमी पार्शियल डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, कोगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज द करेक्ट सिक्वेंस फॉर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ STPs सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर? सबसे पहले प्राइमरी स्लज होगा, फिर एफ्लुएंट फ्लॉक्स होगा, फिर एक्टिवेटेड स्लज होगा, फिर बायोगैस बनेगा। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ STPs। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर में क्या होता है? इट कैन प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर, बच्चे लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर को करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, pH, सॉल्ट एंड वाइटामिन सी, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक रिएक्टर इज स्टर्ड टाइप ऑफ रिएक्टर इन विच एयर इज बबल्ड, क्या होता है? ऑक्सीजन को बबल किया जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ऑप्शन 2 and 3 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड, कितना किया था बच्चे? ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ नीमेटोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इम्प्लांटिंग RNA इंटरफेरेंस। तो किस में होता है बच्चे RNA इंटरफेरेंस? टोबैको के अंदर होता है। और ये नीमेटोड कौन सा है बच्चे? तो मिलेडोगाइन है ये। मिलेडोगाइन इन कॉग्निशिया, है ना? इस नीमेटोड में तो किसके अंदर क्या आता है बच्चे? टोबैको प्लांट के अंदर। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? वन बेनिफिटेड, अदर जो है अदर न्यूट्रल। दूसरे में क्या होगा? वो न्यूट्रल रहेगा। वन स्पीशीज बेनिफिटेड, सेकेंड वन इज न्यूट्रल। तो किस में होता है बच्चे? ये नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। तो अगर फीमेल वास्प एंड फिग स्पीशीज की बात करें तो ये बच्चे किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट, ये तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। बाकी ऑर्किड्स एंड ट्रीज ऑन विच इट ग्रोज एपीफाइट्स की तरह से ग्रो करते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। कैटल एग्रेट एंड क्रेजिंग कैटल्स, ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। सी एनीमोन में ये जो होगा न्यूट्रल रहेगा और क्लाउन फिश जो है वो बेनिफिटेड हो जाएगा। कैटल एग्रेट के अंदर ये बेनिफिटेड होगा, ग्रेजिंग कैटल जो है वो न्यूट्रल रहेगा। ऑर्किड ट्री जो है, मैंगो का प्लांट जो है, ये आपका न्यूट्रल रहेगा और ऑर्किड क्या हो जाएगा बच्चे? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें करेक्ट बताना है। तो एज वी मूव फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू द लो लैटिट्यूड बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज। बच्चे डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज। तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। यस, दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर दिया जा रहा है, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन अर्थ 3 आर इंसेक्ट। तो बच्चे दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी
इंडिया शेयर इज, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे, कितना शेयर होता है 8.1% शेयर जो है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में वो इंडिया का शेयर है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे प्राइमरी कार्निवोर बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, फिर उसके बाद हर्बीवोर होगा, फिर उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर होगा और उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T1, T2, T3, तो यहाँ पर हमें पूछा गया प्राइमरी कार्निवोर पूछा गया है तो ये T3 में आ जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो आई होप बेटा ये जो जितने भी सॉल्यूशंस हैं आपको सेक्शन ए के फ्रॉम द ज़ूलॉजी इज क्लियर टू ऑल। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।